सन्नो मित्रः सन्वरुणः सन्नो भगवद्वर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु भवतु मामवतुभक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवत्करं त्रिनेत्रम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो परम ब्रह्म परमात्मा के कृपा से हम लोग ये देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। जीव का परम श्रेय जो है मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्ति करने मतलब भगवान को प्राप्ति करना, परमात्मा को। इसमें मनुष्य जन्म जो है सार्थक बनता है। अभी तो याज्ञवल्क्य जी ने बताए, बोले कि मैत्रेयी को, बोले कि द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। बोले कि ये साधन है, पहले श्रवण करना, श्रवण करने के बाद उसको तार्किक संगत से, शास्त्रीय तार्किक संगत से उसको बार बार चिंतन करना। संसार में कौन सी चीज अच्छा है, कौन बुरा है। हम बोल देंगे तो इसमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जो अच्छा लगे उसी को विचार के माध्यम से, शास्त्र के विचार से ही उसको जो है
मंथन करके तो जो वस्तु निकलेगा उसी चीज को जिद्दी करके बैठना, तब जाके परमात्मा की दर्शन होती है। अगर हम साधना नहीं करेंगे, जैसे दूध में घी है, घी निकालने के लिए हमको तो साधना करना पड़ता है, उसको दही जमाना है, फिर जो है उसको मंथन करना है, माखन निकालना है, माखन को फिर तपाना है, उसके बाद जाके घी निकलता है। जैसे दूध के अंदर घी है, ऐसे परमात्मा भी इस संसार में कोने कोने में व्याप्त है, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। जैसे दूध में घी है, हमको मालूम नहीं पड़ता। घी निकालने के लिए हमको साधन बनाना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमको भी साधन करना पड़ता है। ये बताए बोले कि किस लिए नहीं होता है? बोले कि मनुष्य के मन में जो है इंद्रियाणि बलिष्ठानि न युक्तानि मानद अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारान् स्थाननेकशः। बोले कि ये इंद्रियां जो है बलवान होते हैं, क्योंकि इंद्रियां चाहते हैं उपभोग करने के लिए और अपने बस में नहीं है, लोग अधीन हो जाते हैं। जैसे कि नशा खाने वाले व्यक्ति क्या बोलता है, मैं ये नहीं खाऊं तो मैं नहीं रह पाऊंगा। जो चाय पीने वाले क्या बोलते हैं, चाय नहीं पिएंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। ऐसे इसका मतलब क्या है, अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं रखते और विषय का इंद्रियों का अधीन बन जाते हैं। इसलिए ये इंद्रिया क्या है, बोले कि ये बलवान है, अपने बस में नहीं है। बोले कि ऐसे किस लोग हैं ना, जिसका बुद्धि परिपक्व नहीं है। जो नशा खाने वाले वो क्या जन्म से खाते हैं क्या? कुछ दिनों के बाद लोगों के साथ संगम करके खाए तो फिर नहीं क्यों रह पाएंगे? क्योंकि उनका बुद्धि इसी प्रकार बन गया है। जैसे हम चश्मा पहनते हैं तो संसार काला दिखता है, काला वाला चश्मा पहनेंगे, नीला वाला पहनेंगे तो नीला दिखता है। वास्तव में संसार नीला है ना काला है ना लाल है? ऐसे बुद्धि को भी हम जिस जिस प्रकार में ले रहे हैं तो बुद्धि उसी में चली जाती है। अगर हम उसी को दबा करके रखेंगे, नहीं हमको नहीं करना है, तब जो है बस 2-4 मिनट दुख लगेगा, उसके बाद फिर जैसे कि तैसे नॉर्मल आ जाएगा। भले कि अपरिपक्व बुद्धि वाले के, भले कि अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति, अपरिपक्व बुद्धि वाला जो मन में नाना प्रकार के विकार उनका उत्पन्न होता है। अरे ऐसा हो गया, तैसा हो गया, जिसका मतलब सांसारिक वस्तु में लोगों के अंदर जो दुख होता है उसका क्या है, बुद्धि नहीं है। अच्छा, दुख करने से समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। उसको जैसे समस्या का समाधान होगा उसी प्रकार बुद्धि को हमको लगाना चाहिए। लोग जो है कुछ हो जाए तो अधैर्य हो जाते हैं,
उसमें क्या है, मन जो है कमजोर भी हो जाता है और आगे हम बढ़ नहीं पाते। इसलिए अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने बस में ही करना चाहिए। और बोलते हैं लोग अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बाद में कब करोगे? कल कोई देखा है? इसलिए बोलते हैं जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अब करो। भोजनेच्छां सुखेच्छां च सयेच्छामात्मजस्य च इति भूत्वा कथं कुर्यात् विकारे समुपस्थिते। बोले कि लोग जो है विषय में आसक्त रहते हैं। एक तो बुद्धि को अपने बस में नहीं रखते, अपरिपक्व बुद्धि वाले अज्ञानी जो बोलते हैं। और उन लोगों के मन में इच्छा क्या होता है? भोजन करने की इच्छा है, सोने की इच्छा है, आलस्य की इच्छा है, सुख पाने की इच्छा है, पुत्र की इच्छा बनी रहती है। भले कि ऐसे सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर भी क्या कर पाएगा? ये इच्छा अगर करेंगे, कोई कोई होते हैं ना, घर द्वार छोड़ देते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, फिर भी उनके मन में इच्छा रहता है, तो ये कहीं भी जाने पर भी संतुष्टि नहीं रहेगी। तो इसलिए हमको पहले साधन करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे महात्मा हो। साधन करने पर ही, देखो हम यहाँ नहीं रह पाते, वहाँ जो है तपोवन में चारों ओर बर्फ है, वो भी शरीरधारी है, वहाँ बिना वस्त्र से कैसे रहते हैं? हम यहाँ कितना, मतलब आँख ही दिखता है, बाकी सब बंद है, फिर भी हम क्या बोलते हैं? हमको ठंडी बोलते हैं कि नहीं? ये सब इच्छा ही है। उनको भी इसी रक्त मांस हड्डी शरीर से ही उनका बना हुआ है, और इसी प्रकार तपाए शरीर को। पहले भूख प्यास को जीतना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को अपने बस में करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं बुढ़ापा में ये साधन नहीं होता है, ये तो शुरू में ही होना चाहिए। अभी आप करोगे तो फायदा नहीं, कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी खून में कमजोरी आ गई, अभी नहीं होगा। इसलिए जब समय था उसी समय ही होना चाहिए। भले कि इसी प्रकार जो विषयों के चिंतन करने वाले भले ही घर द्वार त्याग करके जंगल में भी रहे, तो उसको ज्ञान कहाँ से प्राप्ति होगी? एक ऋषि थे, जाजली ऋषि। वो जाजली ऋषि बड़े तपस्वी थे, और उन्होंने तपस्या किया, इतना दिन तक तपस्या किया, उनके जटा पड़ गए, और जटा में पक्षियों में आकर के घोंसला बनाए, और वो घोंसले में अंडा भी दिए, बच्चे भी उत्पन्न किए, और बच्चे उड़ के चले भी गए। इतना दिन तक उन्होंने तपस्या करने के बाद, कुछ समय के बाद उन्होंने उठे तपस्या से। एक दिन सुबह अपना स्नान ध्यान आदि करके, पूजा पाठ करके पेड़ के नीचे बैठे थे, और ऊपर से उनके ऊपर जो है चिड़िया बैठा था,
और उन्होंने बीट कर दिया इनके ऊपर। उनके जब बीट कर दिया, उन्होंने गुस्सा हो करके ऊपर देखे और वो गुस्से से, तपोबल से वो पक्षी जल करके राख हो गए, नीचे गिर गए। ऐसे कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षा करने के लिए गए थे और एक द्वार पर उन्होंने खड़े रहे, भिक्षा मांगे। तो भिक्षा मांगे जब जिस घर में गए, वो माता जी अपने घर की काम कर रही थी और घर के पीछे की तरफ थी। उनको आवाज आया, कोई आए हैं भिक्षा लेने के लिए। उन्होंने बोले ठहरो, मैं थोड़ा आता हूँ, थोड़ी देर में। ये खड़े रहे और उन्होंने जब अपना काम पूरा करके आया, तब जो है उसी समय उनका पतिदेव भी आ गए। ये खड़े रहे महात्मा जी, उन्होंने पति की सेवा की और पति को जल फल पिलाए। उसके बाद जा करके महात्मा को भिक्षा लेकर के देने के लिए गए। उसी समय वो महात्मा जी बड़े क्रोधित हुए थे और उनको देख करके वो माता जी उनको बोलने लगी, बोले महात्मा जी, आप गुस्सा होकर के पक्षी को जला दिए अपने तपोबल से, लेकिन मुझे जला नहीं पाओगे, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं। मेरा धर्म है पति की सेवा करना, और आपका अभी जो है साधना परिपक्व नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में नहीं रखे। इसलिए आपको जो है अभी और बहुत बाकी है। ये सब जब सुने, उन्होंने घटनाक्रम से सब बता दी, तो जागले ऋषि को आश्चर्य होने लगा। ये घर में रहने वाली औरत है, उनको कैसे पता हो गया, मैंने कैसे साधना किया, क्या किया, पक्षी कैसे मर गया। और बोले कि ये माताजी बोलने लगी, बोले कि मेरा पतिव्रता धर्म से मैं तीनों काल की बात में जान सकता हूं। तो काशी में एक रहते हैं तुलाराम, आप उनके पास जाइए और उनसे आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। माताजी स्पष्ट रूप से बता दी। इसका मतलब है कोई बस वेश धारण करके बाहर आ जाए, उसको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होने के लिए अपने को बड़ा संयत में रहना पड़ता है। देखो, खान पान में संयत, और जागना भी है, निर्दिष्ट समय में जागना पड़ेगा। और प्रतिदिन जो है अपने नित्य कर्म जो होता है, गुरु मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और बाह्य चीज ज्यादा व्यवहार नहीं करना पड़ता है। खाने पीने में संयत, बाहर विषयों से जैसे टीवी देखना, ये करना, उधर घूमना, इधर आना, ये सब साधक के लिए, भक्तों के लिए ये सब जब करोगे, तब जो है मन उधर ही जाएगा। इसलिए भक्त जो होते हैं, जो भी मिल गया खा लेंगे, जो भी मिल गया पहन लेंगे, जैसे तैसे रह जाएंगे, कभी कंप्लेन नहीं होगा। जो ज्यादा दोष देखता है ना दूसरे का, उसको कभी ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञानी जो होते हैं,
इसका दोष उनको दिखता है, लेकिन कभी बोलेंगे नहीं। यही बात है, जो भक्त होते हैं उनको दिखता नहीं है, उसको दिखता है, लेकिन वो कभी बोलेंगे नहीं। ऐसे अपने अंदर क्या है, पहले अपने के अंदर जो दोष है उसी को बाहर फेंको। देखो, ये खाने पीने, लगाने, रहने, ये जो है ये अनित्य है। खाने पीने में लोग झगड़ा करते हैं, इनको ज्यादा दे दिए, मुझे कम दिए, घर में भी बाहर में भी। अरे वो क्या है, खाने के बाद जब चला जाता है वो भोजन रहता है, नरक ही बन जाता है। ये तो पशु भी खाता है, पक्षी भी खाता है। मिल गया, ना मिला ना मिला। इसलिए ये जो है इच्छा रखने वाले लोगों बहुत बड़ा दुख भोग करते हैं। जिनके अंदर ज्यादा इच्छाएं हैं वो लोगों को ज्यादा जो है दुख भोगना पड़ता है। इसलिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। दुर्जरम वासना जालम न संति मुपयाति वही अतस्त क्षमानार्थाय क्रमेण च परित्यजे। बोले कि ये वासना जाल जो है बड़ा कठिन है, दुर्जरम न शांति मुपायाति। उसमें जिनको ये इच्छाएं आदि होती है उनके मन में कभी शांति नहीं मिलती। ज्यादा इच्छा करने वाले को कभी शांति मिलती है? वो चैन से बैठ नहीं पाएंगे एक स्थान पे, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, इधर मन स्थिर नहीं रहता है। बोले कि ऐसे वाले को कभी भी वो नहीं रह पाएंगे। बोले कि इसलिए उनके मन में कभी शांति नहीं है और उसी को त्याग करना चाहिए। जो भगवान के कर्म के लिए बाधा डालता है उसी को त्याग देना चाहिए। उसी को पूरा त्याग दो। जो भजन में बाधा होता है, अपने कर्म में बाधा होता है, उसको त्याग करना चाहिए। भजन करते समय विभिन्न प्रकार के इच्छाएं मन में आएगी, लेकिन उसको जो है त्यागना चाहिए। बाहर विषयों का जो भजन के लिए उपयुक्त नहीं है उनको त्यागना है। भगवान नहीं बोलते कि मुझे इतने प्रकार के भोग लगाओ, अगरबत्ती जलाओ, कपड़ा लाओ, ऐसे भगवान नहीं बोलते। हम दिखावा के लिए ये 56 प्रकार के भोग लगाते, बढ़िया बढ़िया चीज खिलाते और उसी में ज्यादा अहंकार आता है। भगवान तो बोले कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ। श्रद्धा से कोई पत्ता भी दे दे मैं ग्रहण कर लेता हूं, फूल भी दे दे वो भी मैं ग्रहण करता हूं। अगर वो भी नहीं है, मतलब तो कोई फल भी दे दे, कोई पत्ता भी दे, कोई फूल भी दे, अगर वो भी नहीं है, बोले कि जल भी दे दो। अगर जल भी वहां संभव नहीं है, बोले कि अपने को मेरे प्रति अर्पण कर दो, बलि जैसे किया। अपने मन को भगवान में अर्पण करना। पूजा किस लिए हम करते हैं? पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान को पाने की इच्छा से, और जिस कार्य में भगवान संतुष्टि होंगे उसी कार्य करोगे, तब जाके भगवान को आप प्राप्त होगे। भगवान और आप में जो अभेद ज्ञान है उसी को जब जानोगे तब भगवान आपको मिल गए। वही है, अनुभव के द्वारा
जीव और ईश्वर का अभेद ज्ञान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ज्ञान जब हो जाएगा तब जो है भगवान मिल गए, वो जीते जी उनको मुक्ति होगी। तो ये ज्ञान होने के लिए ये सांसारिक वस्तुओं को त्यागना पड़ेगा। खाने में संजत, बस जो मिल गया बस भोग लगाए खाए जितना है, और बकरी जैसे बार बार दिन में खाता है उसी पर खाओगे तो क्या होगा? भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। भजन कभी नहीं होता। पेट में भोजन जब होता है, भोजन रहता है तो उसमें आलसी आ जाएगी, जंबाई आएगी, सोने की इच्छा होगी, और उसी में भजन कभी नहीं होता है। इसलिए बताते हैं कम खाना है, कम घूमना है, कम देखना है, कम सुनना है, तब जो है इसमें भगवान का भजन होता है। और शौकीन करोगे, डनलप बेड में सोओगे, बोलोगे कि भगवान हमको मिल जाए, लेकिन त्याग करने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि घर में माताएं भोजन बनाते हैं, वो पहले कभी खाते हैं? सब लोगों को देने के बाद जो बचता है, अगर नहीं है तो ऐसे भी पानी पी के सो जाते हैं। जैसे सब लोगों को संतुष्टि रखना माताओं का काम है, इसी प्रकार भगवान को प्राप्ति के लिए भी अपने अंदर जो त्याग है ये त्याग करना पड़ेगा। इसलिए तो माताओं के पास ज्यादा धर्म है। ऊर्ध्वं सुप्तं पतत्येव न शयान पतत्यतः परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गं लभते पुनः। बोले कि जैसे कि उच्च स्थान में सोने वाले लोग जो है गिरते हैं तो नीचे गिरते हैं, कल हम बताए थे, लेकिन नीचे सोने वाले लोग कभी गिरेंगे नहीं। बोले कि यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वो कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। संन्यास लेने के बाद अगर वो खराब काम करता है, उनके लिए कोई माप नहीं है और दूसरा मार्ग भी नहीं है, उनका भी प्रायश्चित भी नहीं है। ऐसा ही, क्योंकि लेने से पहले उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ होता है त्यागना, सब कुछ छोड़ना, पिता माता धन संपत्ति आदि ये सब, बस जीवन धारण के लिए जो शरीर मिला है, ये शरीर अन्नमय पिंड है। अगर अन्न नहीं है तो भजन भी नहीं होगा। शरीर के माध्यम से भजन होता है। जितना शरीर के लिए चाहिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, बस इतना ही मतलब रखना चाहिए। ये भी इच्छा नहीं करना है, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला भी किससे गुस्सा भी नहीं करना, ना किसको मांगना भी नहीं है, कि असंतुष्टि भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जो करते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, उनको जो है ये पारमार्थिक सेवा है, और इसी सेवा दीर्घ काल करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और कोई ना खाए, पहले ही बोलेंगे कि हम खा लेंगे, हम अपने लिए कुछ समेट लेंगे, ये जो करते हैं उसको बड़ा पापी बोलते हैं। बोले कि सब लोग खाने के बाद यज्ञ शिष्ट मृत्यु भुज, भगवान ने बताया गीता में से। बोले कि जो सब लोग खाने के बाद, ये अन्न यज्ञ है, जो बचता है उसी को जो खाता है वो यज्ञ का असली प्रसाद वही है।
जो पहले खाता है वो यज्ञ का प्रसाद नहीं है। सब लोग खाने के बाद जो बचता है वही प्रसाद है, और उसी को पाने से प्रसाद क्या है? प्रसाद मतलब थोड़ा सा ही लेना चाहिए। बोले कि अपने अंदर अगर संतोष नहीं है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, भगवान ने बताई दूसरे अध्याय में। प्रसाद मतलब संतोष होना चाहिए, और संतोष होने पर आपको दुख कभी नहीं होगा। आप अगर सभी वस्तु में दोष देखोगे तो आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। मिलेगा? गुरु में दोष देखोगे, भगवान में दोष देखोगे, पिता माता से दोष देखोगे, घर में हर कार्य में दोष देखोगे, तब आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। ये दोष देखना ही ये अपना गलती है, इसलिए दोष कभी नहीं देखना है, तब जब आपको जो है संतोष की प्राप्ति हो, ऐसे बताएं। बोले कि जैसे वृक्ष की जड़ से चढ़ करके शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, बल्कि किसी कीड़ा जो है, और ये बल्कि कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है तो वो थक जाता है, लेकिन कीड़ा चींटी जो है धीरे 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 चढ़ता है तो पूरा ऊपर तक पहुंच जाता है, और ऐसे कि फल तक वो पहुंच जाता है। लेकिन जो इसका मतलब बताए बोले कि जो कर्म करना है जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी करोगे तो जैसे कि आकाश में जल्दी उड़ने वाले पक्षी उड़ते उड़ते थक जाते, तो फिर लक्ष्य स्थल में पहुंच नहीं पाते। और मंदर गति से जो कर्म करोगे, धीरे सुस्ते कर्म करते 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 करोगे तो मन भी स्थिर रहेगा और काम भी सही होगा। आप जिस दिन जल्दीबाजी करके भोजन बनाते हो, भोजन में गड़बड़ होता है कि नहीं? कभी नमक ज्यादा होता है, कभी जल भी जाता है, कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, कभी हल्दी ज्यादा हो जाता है, इसी प्रकार। इसलिए हर कार्य में मन को स्थिर रख करके करना चाहिए। मन जब स्थिर ना हो, मन को ये बोलने का मतलब है अपने बस में मन को रखो। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, दूसरा खाने से हमारा थोड़ी पेट भरेगा। इसलिए जो कर्म कोई कर रहा है उसका फल उनको मिलेगा। हम जो कर्म कर रहे हैं अपने कर्म का फल अपने को मिलेगा। कोई पाप कर रहा है तो करने दो, कोई पुण्य कर रहा है तो करने दो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको पहले सोचना चाहिए और अपने मन को अपने अधीन रखना चाहिए। ये जो है ये निहाती जरूरी है, तब जो है आप जो है लक्ष्य स्थल में पहुंच जाओ। गृहस्थाश्रम संस्थपि शांतम समोतिरात्मवान न च हृष्येन्न च तपे लाभे समो भवेत्। बोले कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत बुद्धिमान आत्मज्ञानी होता है, देखो सबसे श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ आश्रम वाले को, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ज्यादा समस्या है। क्योंकि सबको लेकर के संसार में चलना है। हम लोगों का क्या है?
हम यहाँ बैठे तो बैठे, अभी हम अपना झोला उठा के चल पड़ेंगे तो हमको रोकने वाला कोई है? हम ऐसे रह रहे तो रह रहे। हम अभी आप इच्छा करोगे तो घर छोड़ के जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। हम अभी इच्छा करेंगे हम चले पड़ेंगे, ना हमको कोई बंधन है, ना पीछे मुड़ के भी हमको कोई किसी को देखना भी नहीं है। इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है बड़ा कठिन है, और इसके अंदर रहते हुए आप अगर त्याग वैराग्य युक्त हो करके जो कर्म करोगे, हम 10 माला करने से जितना है आप आधे माला भी जाप करने से आपको उससे ज्यादा ही है। लेकिन अपने अंदर इतना त्याग वैराग्य रखना चाहिए, यही बता रहे। भले कि शांत होकर के गृहस्थ आश्रम में हर समय शांत होकर के रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। गृहस्थ कभी जो है विचलित जो होते हैं, घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। हर समय शांत होगी। शांत कैसे होगी? तो ये आध्यात्मिक विषय अगर जब पढ़ोगे, जानोगे, मिलोगे, तब शांत भाव आएगा। कोई वस्तु हम जैसे कि जानते हैं कि वहां खीर पड़ा है, उनका खुशबू आ रहा है और जीवा से लाल भी टपकता है खाने की इच्छा से, हम भाग रहे हैं, हमको मालूम हो गया कि उसमें विष मिला हुआ है, तो फिर ना लाल टपकता, ना खाने को इच्छा भी होगी, ना कुछ भी नहीं है, उसको देखने को भी इच्छा नहीं होगी। इसी प्रकार अच्छा क्या चीज है, बुरा क्या चीज है, उसी को पहले ज्ञान करना चाहिए। तो अच्छा बुरे का ज्ञान देगा कौन? कोई महात्मा ही देगा। गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को पूछना चाहिए। आजकल महात्माओं के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हमको पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, कभी चैन से नींद नहीं, शांति नहीं मिलती है, ये पूछेंगे। कभी पूछे तो हमारा मतलब साधन कैसे करें, कितना जाप करेंगे, यही महात्मा से पूछना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि अन्न का कण महात्मा का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न कभी फेंकना नहीं चाहिए। एक थोड़ा सा टुकड़ा भी है, जितना चाहिए इतना लो। आप गीता कुटीर जाओगे ना हरिद्वार में, बहुत सारे आश्रम है। थाली भोजन करने के बाद थाली जो गिलास में आपको पानी ज्यादा दिया जाता है पीने के लिए, वो पानी से थाली में डाल करके थाली धो के भी पीना चाहिए। कभी अन्न फेंकना नहीं चाहिए। और महात्माओं के पास जब जाते हो, महात्माओं को साधना के लिए जो है उसी के विषय में चर्चा करनी चाहिए। महात्माओं को ये सांसारिक वस्तु की कभी बात ही नहीं करना चाहिए। लोग क्या पूछते हैं? स्वामी जी सेहत ठीक है? अरे वो ठीक तो दिख रहे हो, फिर पूछते हो क्यों? ये कभी भी शरीर के बारे में किसी के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए। बस हम साधना कैसे करें, भगवत प्राप्ति कैसे, कितना जाप करते हैं, कैसे करने से जाप करने से मन उसी में लगेगा, इसी प्रकार प्रश्न होना चाहिए। तब जाके बोले कि ये गृहस्थ धर्म में ये शांत स्वभाव तब आपका बनेगा, नहीं तो चंचल स्वभाव बनेगा। क्योंकि विषय के प्रति, विषय के अंदर ही आप रहे और विषयों के पीछे भागदौड़ कर रहे हो। पैसा कैसे कमाना है, घर चलाना है, ये सब करना है, ये विषय ही है। तो उसी के अंदर रह करके, जैसे कि जल के अंदर कमल के पत्ते रहने पर भी कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार ये गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी
और उसी में सांसारिक वस्तु आपको जो है स्पर्श नहीं करता। इसी प्रकार जब रहोगे तब जो है मन में संतोष रहेगा। और छोड़ के चल जाने से तो कैसे भी ये रह जाएगा। लेकिन इसके देखो भगवान राम ने बताए, बोले कि पिताजी ने हमको वनवास की आदेश दिए तो 14 साल हम वनवास गए, लेकिन भरत जी को तो आदेश नहीं हुआ था। उन्होंने भक्ति के माध्यम से मुझे वो भक्ति करता है अपने मन से ही, वो नगर में रह के महल में रह करके, और उन्होंने वनवासी जैसे रहा, उनको तो किसी ने बोला नहीं था। और वो जो साधन है वो उत्तम साधन है। हमको तो बोला गया ये उत्तम साधन नहीं है, लेकिन ये अपने आप जो है 14 साल तक जटाजूट धारण करके सन्यासी जैसे वनवासी जैसे रहे, और राजा हो करके भी नीचे सोने लगे, एक वस्त्र में सोने लगे। और फलमूल का कंदमूल का आहार वो तो चाहते तो विभिन्न प्रकार के भोजन वो कर सकते थे। और फिर मिट्टी को मतलब नीचे भी जो सो रहे थे, ये जमीन बराबर है, मेरे भगवान प्रभु श्री राम सोते हैं और बराबर आसन में सोना नहीं चाहिए। और वहाँ गाढ़ा खुदाई करके 1-2 फीट गाढ़ा करके गाढ़े के अंदर वो बैठते थे, सोते थे। क्योंकि जिनको हम गुरु मानते हैं उनके बराबर आसन में नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। और जो है हर समय उनके सामने भी अगर हम बैठे तो पैर नहीं दिखना चाहिए, और चलते समय भी उनको लग के नहीं जाना चाहिए। मतलब अपना हवा जो है उनको ना लगे, इसी प्रकार है ये शास्त्र का। तब जाके ये कोई बताता नहीं है। हम मानेंगे कि ये पत्थर जो शिव जी बैठे हैं ये भगवान है। जब अपने अंदर भगवान का भाव आता है तो भगवान का फल मिलेगा। जब हम बोलेंगे कि ये तो पत्थर है तो भगवान का फल मिलेगा, पत्थर का ही फल मिलेगा। ऐसे अपने भाव के अनुसार ही अपना परिवर्तन होता है, वही बता रहे हैं। बोले कि बुद्धिमान मनुष्य जो गृहस्थ होते हैं वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, साधु संत के साथ संग करते हैं। गृहस्थ कर्म करके इधर गृहस्थ कर्म भी करते, रोजगार भी करते, उधर से समय निकाल करके सत्संग भी करते, शास्त्र भी अध्ययन करते, दान पुण्य भी करते, यज्ञ भी करवाते। सब करने से ही अपना मन जो है उसी में लगेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको कैसे प्राप्त होगा? बोले कि ऐसे ही, बोले कि ऐसे करने वाले गृहस्थ जो है हर समय प्रसन्न रहते हैं। जो नहीं करता है उसको प्रसन्न कहाँ मिलेगा? वो तो हर समय विषय में ही लगा रहा, विषय का चिंतन किया, तब कभी वो शांति नहीं। उधर शंकराचार्य भगवान ने बोले कि देखो सब जीव जो है एक एक इंद्रियों के साथ विषयों को ग्रहण किए तो उनको मरना पड़ा। मछली जीवा के लालसा से आया तो मतलब जिया को खाने के लिए केचुआ जो होता है ना, उसको छोड़ते ही लगा के कांटे में पानी में डालते हैं तो उसको खाने के लिए आता है तो मरता है। और जो है हरिण मृग जो है अपने श्रवण इंद्रियों से मधुर ध्वनि सुनने की इच्छा से वो आता है तो मतलब उनको पकड़ करके मार के खा जाते हैं, जीवन खोना पड़ता है अपने जीवा के लालसा से। और कुत्ता जो है
अपने जीवा की लालसा से, खाने की इच्छा से आया तो उनको दुख भोगना पड़ता है, लोग डंडा मारते हैं। बोले कि ये मनुष्य जो है वो सब एक विषय का एक इंद्रिय से ग्रहण करते हैं तो मरते हैं, लेकिन मनुष्य 5 इंद्रियों से ग्रहण करता है विषयों का। तो ये विषय जो है एक से ग्रहण करने वाले को मरना पड़ता है, ये 5 से ग्रहण करता है, तो इसको जो है कितना दुख भोगना पड़ता है, फिर भी इसको ज्ञान नहीं होता। इसलिए बोलते हैं बोले कि जो प्रसन्न रहने वाले, जिनको ये ज्ञान हो गया, शास्त्र पढ़ने के बाद ही ज्ञान होता है, जब जान गया तब जो है वो प्रसन्न चित्त में रहता है और गुरु के शरण में रहता है। उनके मन में कभी ना राग ना द्वेष ना किसको कुछ गलतियां ये नहीं दिखता है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ है उसी को ही गलती दिखता है। ठंडी गर्मी भूख प्यास आदि जो है उसी को ही दिखता है, यही बता रहे। बोले कि जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ, बोले कि सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन में संतुष्ट रहता है, वो निसंदेह मुक्त हो जाता है। बोले कि शास्त्र में जो बताया गया उसी को मान करके चलता है और हर समय सांसारिक वस्तु जो चिंता है, घर की चिंता आदि, वो भगवान में जब छोड़ देता है, देखो जो होना है वो होगा। हम चिंतन करने पर वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। और हम चिंता करेंगे, अभी जैसे कि ग्लेशियर फटा है, बादल फटने के कारण ग्लेशियर फटा और बादल फटने के कारण अभी देखो दिल्ली के अंदर पानी घुसा है, 8-9 फीट पानी, और हम उधर पानी जब घुस गया हम चिंता करेंगे तो उसको हम कुछ कर पाएंगे? कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे हम अभी कार्य क्या है ना, उनसे फंसे हुए लोगों को हम कैसे निकालेंगे, यही है। तो हम जो चिंता करते हैं, बेकार बेकार की चिंता करते हैं ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए वो बोलते हैं कि प्रसन्न चित्त कहाँ होगा? बोले कि शास्त्र के अनुसार कहे गए कर्मों को हम करेंगे तब जो है, और कहा है बोले कि ये सब चिंताओं का मुक्त से हम रहेंगे और हर समय आत्मचिंतन से, आत्मचिंतन मतलब भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। हम आज कितना जाप किए, कितना पठन पाठन किए, हम इधर कर्म भी करते रहे और भगवान का नाम भी लेते रहे, और आज कितना कर नहीं पाए, अपना ही दोष ढूंढना चाहिए। तब जो है ऐसे करते करते कम होते होते जाएगा और उसमें क्या होगा ना, उसमें ही हमको जो है भगवत का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। बोले कि ये वो तो जीते जी ही वो मुक्त है। बोले कि देखो जो राजकार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूं मैं, राजा जनक जो है, बोले कि मैं जीवन मुक्त हूं क्योंकि मैं, मेरे से किसी से ना मैं बंधा हुआ, हम राजा हैं, लेकिन मैं अभी इच्छा है तो यहाँ हूं, अगर नहीं होगा फिर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझसे इससे में कोई लेन देन नहीं, हम इसे प्रति आसक्ति नहीं है। बंधन किस लिए होते हैं? ये घर के प्रति आसक्ति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, स्वामी के प्रति, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, उपाधि के प्रति आसक्ति होने के कारण ही हम बंधन में पड़ते हैं। जब हम आसक्ति नहीं रखेंगे किसी से, बस जो होगा होगा, ये पति है हम मानते हैं, ये देवता है, बस इतना ही है, और उनकी सेवा करनी चाहिए, बस कर लो, हो गया। कोई पत्नी है ऐसे करो, पुत्र है ऐसे ही करो,
और उनके प्रति आसक्ति रखोगे, इनसे मुझे कुछ मिलेगा, कुछ देगा, कुछ ये हुआ, कुछ वो हुआ, ये करने के कारण ही आपस में जो है राग द्वेष आदि होता है, झगड़ा भी होता है। ये बताए समस्त सुख दुखानां महतां कारणं द्विज जाते तो निर्मले हस्मिन् सर्वं भवति निर्मलम। बोले कि देखो ये जो है मनस्तु सुख दुखानां, बोले कि मन के अंदर जो सुख दुख का कारण क्या है, बोले कि मन के अंदर सुख दुख जो है, सुख मिलता है दुख मिलता है। जब आप इच्छा करते हो, इच्छा अगर प्राप्त हो गई तो आपको सुख मिलता है, जब इच्छा प्राप्ति नहीं हुई तब जो है आपको दुख प्राप्ति होगी। बोले कि ये सुख दुख का कारण जो है मन ही है। बोले कि इसके निर्मल हो जाने पर, जैसे पानी गंदा है तो पीने की इच्छा नहीं, और नीचे क्या है दिखता नहीं गंदे के कारण, ऐसे मन जो है जब स्वच्छ नहीं है, मन के अंदर पाप भरा हुआ है, तब जीव को कभी सुख शांति आदि प्राप्ति नहीं होती। अपने घर में रहते हुए, धन धान्य उपाधि में रहते हुए भी उनको कभी शांति नहीं मिलती जीवन में। बोले कि मन को जब स्वच्छ करोगे, बोले कि ये मन ही निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। मन निर्मल होगा कैसे? इसी प्रकार अपना कर्म करो, कर्म करते समय भगवान का शरण ले, भगवान ही जो करेंगे, हम कर्म कर रहे हैं यही। न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। बोले कि ये जो है, बोले कि बंधन तथा मोक्ष का कारण ये देह नहीं है, देह के कारण बंधन नहीं है, ना जीवात्मा ना आत्मा भी है बंधन का कारण। बोले कि ना इंद्रिया भी है, इंद्रिया भी नहीं है। बोले कि ये बंधन का कारण क्या है? बोले कि मन ही है। मनुष्य एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन के अंदर बंधन और मोक्ष दोनों है। जब आप आसक्ति होगे तब बंधन में पड़ोगे, जब आसक्ति नहीं है तब मुक्ति है। तब ये मन का खेल है, इसलिए बोलते हो ना, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मनो उजियारा जग जग फेरे, जग उजियारा होई। ऐसे अविद्येयं महाभाग विद्या चेत निवर्तनम, विद्या विद्ये च विज्ञेय सर्वदैव विचक्षणे। बोले कि जो ये बंधन का मुख्य कारण क्या है? बोले कि अविद्या है। अविद्या अयम, बोले कि ये बंधन का मुख्य कारण है अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञानता। अज्ञानता के न जानने के कारण ही, जब आप जान जाओगे तब आप गलती करोगे नहीं। जब नहीं जानते हो तब तक गलती करते हो, तब जो है आपको बंधन में फंसना पड़ता है। बोले कि यही अज्ञानता है। विद्या चेत निवर्तनम, जब ज्ञान हो जाता है, विद्या जब हो जाती है, ज्ञान जब हो जाता है, तब आपको बंधन नहीं होता है। बोले कि इस अविद्या को दूर करने वाली क्या है? बोले कि विद्या। जैसे प्रकाश आने पर अंधकार मिट जाती है, जब तक सूर्य नहीं है तब आपको रात्रि में अंधकार दिखता है, जब प्रकाश आ गया तब अंधकार हट गया। अविद्या के कारण अज्ञान रहता है। ये अविद्या रूपक अज्ञान रहता है कब तक? जब तक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं होता। इसलिए बोलते हैं ना, गुरु जी के पास गुरु
क्या करते हैं ना, अज्ञान रूपक अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपक प्रकाश जब प्रदान करते हैं तब जो है जीव का कल्याण होता है। यही बता बोले कि यह पवित्र, बोले कि वेदों में सब प्रकार के मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा नहीं होता तो नास्तिक की भांति धर्म का नाश हो जाता है। इसलिए शास्त्र में ये धर्म कैसे, धर्म करने पर ही जीव को जो है सही रास्ता मिलता है। धर्म अगर नहीं करोगे तब आप गलत रास्ता में जाओगे और आप जो है पाप कर्म ही करना पड़ेगा। इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर ही आपको वेद में जो बताया गया, शास्त्र में जो बताया गया और साधु संत जिस मार्ग में बता रहे हैं, शास्त्रीय होना चाहिए, अपने आप बोलने पर भी नहीं है। जो शास्त्र संगत है उसी को ही मानना पड़ेगा। इसलिए तो बताए गए, बोले कि जो गुरु आत्मज्ञान का बात नहीं करते हैं वो गुरु नहीं है। गुरु महात्मा के पास जाओगे तो वो बोलेंगे ये लाओ वो लाओ, बाह्य चीज, उसी को नहीं मानते। बोले कि जिनके पास जाओगे वो आत्मज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। कितना जाप किए हो, कितना आज भजन किया, कितना पढ़ाई किया, कितने, ये साधन का मार्ग है। ये साधन का मार्ग है। ऐसे नित्य करने पर ही जीव को ऐसे ज्ञान होता है। और ये इस प्रकार बताए, बोले कि उत्तम गुरु होना चाहिए। उत्तम गुरु मतलब जिनके पास ज्ञान हो, त्याग हो, वैराग्य हो। लोग बोलते हैं जैसे ये जनक जी को बोल रहे थे, बोले कि ये राजा हो करके विदेह कैसे, बोले कि ये जो राजा हो करके विदेह है, ये राजा किस लिए बने थे, बोले कि लोक शिक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए। उनको सुख दुख उसका अनुभव नहीं होता था, वो सबको समान देते थे। बोले कि ये जो सब मतलब जगत दिखता है, ज्ञानी क्या मानता है, ये मानता है कि जैसे हम स्वप्न में देखे हुए चीज जागने पर मिथ्या हो जाता है। स्वप्न में आप देख रहे थे कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, उसी समय आप जो है सत्य मान के, निद्रा अवस्था में भी रसगुल्ला जब खा रहे हो तब खाने का समय मुख जैसे घूमता है, इसी प्रकार आप सोने पर भी मुख आपका चलता है। लेकिन जगने पर जब देखते हो कि ना रसगुल्ला है ना मेरा मुख भी घूमता है, मुख तो जैसे तैसे, तब वो स्वप्नों को जागने पर स्वप्न मिथ्या हो जाता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार ये जो संसार दिखता है, ये संसार कैसा है, बोले कि स्वप्न जैसा है, मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न में देखा हुआ वस्तु जागृत अवस्था में मिथ्या हो जाता है, इसी प्रकार ये जो संसार दिखता है, ये संसार भी स्वप्न जैसा है। देखो कुल्लू में 4 मंजिल वाला होटल बनाया था। अभी जो है, अभी 2 दिन पहले जो आया बादल फटा, उसका एक नाम निशान भी नहीं है, पूरा बह गया। तो सत्य कहाँ है? ऐसे ही ये संसार जो है मिथ्या है, रहने वाली नहीं है। जो तीनों काल में रहता है वही सत्य है, बाकी सारे मिथ्या ही है। हमारा शरीर भी मिथ्या है, हम जहाँ पर रहते वो भी मिथ्या है, ये पूरा जगत मिथ्या है। ये सत्य क्या है, बोले कि वही परमात्मा ही सत्य है। इसलिए
शंकराचार्य भगवान ने बताए, बोले कि ब्रह्म ही सत्य, जगत मिथ्या। मतलब भगवान ही सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है। इस प्रकार जब मन में ये भाव हो जाता है, ज्ञान होने के बाद जब शास्त्र सुनोगे, सत्संग करोगे, महात्माओं के पास बैठोगे, तब जो है ये ज्ञान जब होता है, जब उसी समय आपको ना दुख भी होता है ना सुख भी होता है। वो तो आप अपने स्वरूप को जान जाओगे, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद और जो है संसार बंधन में जीव नहीं फंसता है। और जिसके मतलब जब तक ज्ञान नहीं है तब ऐसा है, ये सुखदेव जी को समझाए। बोले कि जो भी आप गृहस्थ आश्रम में रहे, गृहस्थ धर्म खराब नहीं, लेकिन आप गृहस्थ में रह करके अगर आपके अंदर त्याग वैराग्य आदि हो गया, आप जब जानते हो कि इसमें जाने से मुझे दुख मिलेगा, कीचड़ में जाएंगे तो कीचड़ पैरों में लगेगा, तब ज्ञानी लोग क्या है, ना कीचड़ में जाते हैं ना पैर में कीचड़ लगता है। बोले कि इसी प्रकार गृहस्थ को, जिसको शास्त्र विहित कर्म ही करना चाहिए, शास्त्र में जो बताया गया उसमें करोगे ना, आपको कभी पाप लगेगा, पुण्य ही पुण्य मिलेगा। और उसमें क्या है, आपका अभ्यास भी छूट जाएगा। जो खराब कर्म आप कर रहे थे, वो खराब कर्म का अभ्यास छूट गया, सही मार्ग पर आ गए। बोले कि तब जो है ज्ञान बनता, और उसी में ही ज्ञान होता है, इसमें जीव को बंधन कभी नहीं होता। आगे की बात हम कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति